अगर हम तेज़ी में बह रहे हैं और वो तेज़ी उस वजह से आ रही है कि जिसका आपको बारे में पता ना हो, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए ये आंख बंद करने वाली चीज़ें हो गई हैं। तो हमेशा चीज़ों को समझने पर वर्क कीजिए और आज इन्फीबीम को भी आपको समझकर चलना है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू की, पर इसका नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ है। एवेन्यूज़ एआई के नाम से कंपनी दोबारा से नाम उसने चेंज किया है और एनएससी में 3 फरवरी 2026 को ये सीसी एवेन्यू के नाम से लिस्ट हुआ, जो इसका एक ब्रांड है सीसी एवेन्यू, है ना। तो मुख्य तौर पर आज कंपनी के बारे में चीज़ों को हम समझेंगे और अगर आज चीज़ों को आप समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी किस तरीके से अपने बारे में बता रही है। बस इतना सा हमारा माध्यम है। इस वीडियो का ये माध्यम बिल्कुल भी नहीं है कि इससे हमें शेयरों को ऊपर देखना है या नीचे देखना है। मैं आपको कई बार बताकर गया हूँ, हमें कंपनी के बारे में जानना है और अपनी साइकोलॉजी को खुद ब खुद लगाना है। क्योंकि अगर कल आपको मैंने इजी माई ट्रिप पर कुछ चीज़ें समझाई तो मैंने वहाँ पर न्यूज़ तो कवर की है, पर उसके साथ साथ उसके काम और उसके फंडामेंटल को भी समझाया है ना। क्योंकि न्यूज़ की वजह से तो कल अपर सर्किट लगे थे और उसमें आपने देखा कि 500 करोड़ रुपए कंपनी जो है, इजी माई ट्रिप बता रहा हूँ, थोड़ा समझो, उसे अपने काम के लिए बढ़ाएगी। और मैंने वहाँ आपको बेखूबी समझाया है कि कोई भी कंपनी अगर पैसा जुटा रही है तो वो अपने काम को बढ़ाने के लिए करेगी, पर वो उसका रिजल्ट जो है ना बाद में आएगा, है ना। जो रिजल्ट आना था वो तेज़ी के तो भैया कभी भी आ सकते हैं, ऑपरेटर गेम तो कभी भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो 99% लोगों ने अच्छे कमेंट किए। एक ने कहा कि कहना क्या चाहते हो। तो भैया जो व्यक्ति किसी एनालाइज को नहीं समझ पाया और वो कहता कि कहना क्या चाहते हो, तो यकीनन मैं आपको बता दूं, वो पूरी ज़िंदगी दूसरों की वीडियो में कहना क्या चाहते हो ही लिखेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम तेज़ी में बह रहे हैं और वो तेज़ी उस वजह से आ रही है कि जिसका आपको बारे में पता ना हो, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए ये आँख बंद करने वाली चीज़ें हो गई हैं। तो हमेशा चीज़ों को समझने पर वर्क कीजिए और आज इन्फीबीम को भी आपको समझकर चलना है ना। तो कल भी मैंने आपको वैसे बताऊं, जो समझाया है इजी माई ट्रिप में परफेक्ट है वो। उसको कोई अगर समझे, देखो सर, बचपना तो छोड़ना पड़ेगा शेयर बाज़ार के अंदर, और वो बचपना होता है किसी शेयर को, छोटे शेयर को कुछ तेज़ी के बाद बहुत अच्छा देखना छोड़ना पड़ेगा। जब तक कि आप छोटी छोटी बातों में गुमराह होते रहेंगे तो ये हमारा एक बचपना है। अब हम बात करेंगे सीसी एवेन्यू की। भारत का एक प्रमुख और सुरक्षित पेमेंट गेटवे है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन व्यवसाय और ई कॉमर्स के लिए वर्क करता है और यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की सेवा को स्वीकार करता है। ये जैसे ई कॉमर्स के लिए, जैसे आपने देखा हो मिंत्रा, अमेजोन जो है अपना माल बेचती है, तो क्या करती है, ऑनलाइन जो भुगतान होता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा होता है। सीसी एवेन्यू जो इसका प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से और भी कंपनी काम करती हैं। पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि अगर ई कॉमर्स की स्थिति आप देख रहे हैं तो जो भी आप ऑनलाइन कुछ खरीदारी करते हैं तो उसकी जो भुगतान करते हैं उस चीज़ के लिए कंपनी वर्क करती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप किसी के QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का वर्क कौन सी कंपनी कर रही है? ये तो कर रही है और भी कर रही है। मैं आपको काम समझा रहा हूँ। तो काफ़ी पुरानी ये कंपनी है और यूपीआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से कंपनी वर्क करती है। सरकारी बैंकों के साथ भी मिलकर कंपनी अपनी एक सुरक्षा की चीज़ों को अच्छा करती है। तो इसका एक ब्रांड है सीसी एवेन्यू, उसी नाम से कंपनी अब दोबारा से लिस्ट हुई है। पहले तो आपको काम समझना चाहिए। देखो सर, एक बैंक है और एक ग्राहक है। अब ग्राहक का पैसा बैंक में जमा है, और ग्राहक क्या है, ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा है, चाहे वो फ़ोन पे के द्वारा हो, पेटीएम के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो। तो डायरेक्ट सुरक्षा के साथ अगर हम देखें तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, तो बीच का माध्यम है इनका कि भैया एक
की पेमेंट को भुगतान स्वीकार करना और उसे दूसरी जगह भेजना। तो ये एक ऐसा काम है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट जो है हुआ करेगी और उसके अंदर जो खतरे हैं उसका ये सीसी एवेन्यू ब्रांड है ना, सुरक्षा मुहैया कराता है। तो ये काम समझ में आ गया ना आपको बीच का, क्योंकि अगर आप ये काम ना समझ पाए भैया कुछ नहीं समझ पाएंगे हम। कंपनी भारत में तो अच्छा वर्क कर रही है और साथ साथ यूके अमेरिका में भी कंपनी का कार्य है और कंपनी 27 करेंसी जो है ना, अलग अलग मुद्रा होती हैं, विदेशी मुद्रा होती हैं, 27 विदेशी मुद्रा का भुगतान स्वीकार करती है। यानी कि कोई व्यक्ति बाहर से अगर पेमेंट कर रहा है भारत के अंदर या यहाँ से बाहर कर रहा है तो बीच में ये माध्यम ये भी काम करती है। तो कितना बढ़िया चीज़ होगी कि विदेशों में काम करने वाले उस हिसाब से पेमेंट भेजते हैं भारत में और उसका बीच का जो वर्क काम कंपनी कर रही है, तो 27 विदेशी मुद्रा को ये स्वीकृत करता है भुगतान। तो अपने आप में अगर हम चीज़ स्थितियाँ देखें तो बेस्ट कंपनी है। और दोबारा अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट जैसे फ़ोनपे और यूपीआई का समर्थन करता है। तो यानी कि फ़ोनपे के लिए भी कंपनी वर्क करती है। फ़ोनपे आपने देखा हो ना, आपके मोबाइल में ऐप है। और स्मार्ट शॉपिंग, इसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शन की सफलता दर को बेहतर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है बहुत बेस्ट कर रही है और फ़ोनपे के साथ तो वर्क करती है, बाकी अदर यूपीआई जो चीज़ें हैं उसके लिए भी कंपनी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। दूसरी स्थिति को अगर मैं आपको बताऊं, समझिए कि सीसी एवेन्यू भारत के प्रमुख पेमेंट गेटवे में से एक है जो विभिन्न सरकारी विभागों, ई सेवाओं और सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। कहते हैं ना, आप बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करते हैं तो वहाँ भी बीच का माध्यम ये काम करता है जो उन्हें सुरक्षित और डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है। ये ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को सफल बनाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी जो भी हैं, जिस तरीके से भुगतान की स्थितियाँ हैं, तो एक सुरक्षा के हिसाब से इसका सीसी एवेन्यू जो ब्रांड है ना बहुत बेस्ट है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा आपको पहले पता है, कई साल से ये न्यूज़ आ रही है, इसने गुजरात में एक एआई हब बनाने की गुजरात सरकार से हस्ताक्षर भी कर रखे, साझेदारी भी कर रखे, जिसके अंदर 2000 करोड़ रुपए कंपनी के निवेश करने की उम्मीद है। तो कंपनी एआई के लिए भी वर्क करेगी, क्योंकि आपको पता है आगे जाकर जो भुगतान ऑनलाइन होता है उसमें पैसा फंस जाए या जोखिम बढ़ जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए कंपनी एआई की स्थितियों को भी पैदा करेगी। तो भैया इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया मैं शेयर प्राइस की, अब मैं को फिर कह रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो विधि समझा रहा हूँ कि जिस कंपनी के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है वो करती क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। शेयर प्राइस जो है ना कभी भी किसी कंपनी के दृष्टि से अगर आप देखें उसके अनुसार नहीं चलता। आप देखना, मरी से मरी कंपनी का शेयर ऊपर चल जाएगा, अच्छी से अच्छी कंपनी जितना अच्छा सेल कर रही हो तब भी कंपनी का शेयर नीचे आएगा। क्या है मैटर है, क्योंकि वहाँ कारोबार हो रहा है। और पर एक बात है कि अगर अच्छी कंपनी है वो फ्यूचर में आपको अच्छा ही करके जाएगी, बेकार नहीं करेगी, क्योंकि कब तक कि वो एक ही प्राइस में रहने वाला है। तो इजी माई ट्रिप के ऊपर जो कल मैंने बताई है उसका भी काम सही है, पर उसने अगर अपनी सेल को ग्रोथ कर दिया तो तब बेस्ट होगा ना। अभी तो वो 500 करोड़ रुपए जुटा रही है और वो एक ही मिनिमम उसकी सेल चल रही है, पर इसकी अगर आप सेल देख लेंगे ना भैया घबरा जाओगे, इतनी ज़्यादा सेल है। 100% का ग्रोथ कर दिया कंपनी ने अपनी सेल में, डबल का। अगर कंपनी ने 1000 करोड़ की सेल की है ना तो उससे ज़्यादा भी कंपनी ने साल दर साल सेल को बढ़ाया है। और कंपनी की अगर पिछली सेल देखें तो ग्रोथ की तरफ बढ़ती जा रही है कंपनी। तो ये वो कंपनी है जिसके ऊपर उसके काम को देखकर आप फ्यूचर की स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। मार्केट कैप देखें 6574 करोड़ का, 19 रुपये करीब के कंपनी का शेयर चल रहा है। 21 रुपये कंपनी का साल भर का हाई है, 12 रुपये कंपनी का जो इसका लो है, और चौथे नंबर पर कंपनी इस तरीके से आती है जो इस क्षेत्र पर वर्क करती है। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2024 से लगातार दिसंबर 2025 तक बढ़ते क्रम में सेल है। 1070 करोड़ के बाद 1161 करोड़ की सेल, फिर 1280 करोड़ की सेल, फिर 1965 करोड़ की सेल, और अब कंपनी की 2381 करोड़ की सेल की 100% से भी ज़्यादा कंपनी ने अपनी सेल में जंप कर दिया। और कंपनी का अगर हम स्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो अदर इनकम है ना वो भी काफ़ी कम होती है, पर कंपनी खर्चा बहुत कर रही है। अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से ये कंपनी का काम है तो यहाँ खर्चा इतना होना नहीं चाहिए जिस हिसाब से कंपनी का, तो थोड़ा सा विषय बन सकता है।
क्योंकि अगर 2381 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है तो 2286 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर खर्चा कर दिया है और 80 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आया था। अगर आप इसका रिजर्व देखेंगे भैया, बढ़ते क्रम में, लगातार बढ़ते क्रम में है 3855 करोड़ का, और उधार नाम मात्र का है 79 करोड़ का। इतना रिजर्व और उधार कितना। अब आपको समझना है कि कंपनी ने सेल बहुत बेहतरीन कर दी है इस बार, उसके बाद भी शेयर के अंदर तेज़ी नहीं है। तो वो क्या विधि है, वो ऑपरेटर की स्थिति है। वो किसी चीज़ को इतना परेशान करने वाली स्थितियाँ हैं कि जो भी पब्लिक इसके अंदर अपनी एंट्री करेगी वो टेंशन में आ रही है, यार क्या है, बढ़ता क्यों नहीं है। एक कारण इसका ये भी है कि इसके अंदर ज़्यादा पब्लिक भी है। एक कारण है इसका कि इसके अंदर करीब करीब देखा जाए ना तो करीब करीब 66% की पब्लिक है, जो सबसे ज़्यादा दर्शा रहा है। पर इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। प्रमोटर काफ़ी कम है, जो 27.29% है। एफआईज कंपनी के अंदर 5.66% है। डीआईज भी कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग तो बढ़ा रहे हैं पर काफ़ी कम है, 0.23% है। तो अभी लोकल वाले अपने डीआईज है, इंडिया वाले, उनका ध्यान इसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। और क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। तो दूसरी स्थिति अगर पब्लिक देखे तो भैया लगातार बढ़ रही है, जो 66.38%। पब्लिक क्यों बढ़ जाती है, पब्लिक देख लेती है फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत है जी, और सेल भी डबल है जी, इसलिए चीज़ें क्या है और आकर्षित करती है। पर वहाँ फिर शेयर नहीं बढ़ता, फिर टेंशन हो जाती है। अब हम देखेंगे कि 66.38% में कितनी एक्चुअल पब्लिक है जिनकी हिस्सेदारी 1% से कम है। छोटे इन्वेस्टर कितने हैं इसके अंदर, तो छोटे इन्वेस्टर इसके अंदर 40.38% करीब के हैं, क्योंकि 26% इसके अंदर जो एक्चुअल अलग पब्लिक है, जो बड़े निवेशक हैं जिनकी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा है। किसी के तो इसके अंदर 10.96% की भी हिस्सेदारी है, 4% की भी है, 2% की भी, इस तरीके की जो हिस्सेदारी है वो 26% है। तो 66% में से अगर हम 26 घटाएंगे तो 40% करीब करीब आ रहा है, जो एक्चुअल इसकी स्थिति को दर्शा रहा है। देखो जिसके अंदर पब्लिक है उस शेयर के अंदर एक दो बार तेज़ी आ जाती है, फिर वो शेयर पनपता नहीं, चाहे काम कितना भी अच्छा हो। आज एक चेक कर लेना, जाकर किसी भी फंडामेंटल चेक करना, जो अच्छी कंपनी है, जो बहुत टॉप पर है, उसमें आपको पब्लिक बहुत कम मिलेगी। उसमें आपको प्रमोटर ज़्यादा मिलेंगे, एफआई ज़्यादा मिलेंगे, डीआई ज़्यादा मिलेंगे और पब्लिक कम मिलेगी। जो शेयर उड़ते उड़ते क्रम में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक महीने की स्थिति यानी सालों भर में ऊपर जा रहा है, उसमें पब्लिक कम होती जाएगी। और जो शेयर लगातार छोटा है और हल्के हल्के ऊपर जा रहा है, उसमें पब्लिक बढ़ती जाएगी। तो एक मुख्य कारण इसका सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो इसकी स्थितियों को नाजुक कर रहा है, जो इसको बढ़ने नहीं देता। पर काम कंपनी का लाजवाब है, जहाँ इसके अंदर हम फ्यूचर की स्थितियाँ देख सकते हैं। जो ये काम कर रहा है वो बंद होने वाला काम नहीं। आजकल यूपीआई पेमेंट, ई कॉमर्स पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ये भैया बंद होने का नाम नहीं है। काफ़ी चीज़ें आजकल मोबाइल से हो रही हैं, तो बढ़ते क्रम में है। और तभी कंपनी की सेल 2300 करोड़ रुपए करीब है, जो एक अच्छे संकेत दिखा रही है। आज की वीडियो कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। इजी माई ट्रिप की भी अच्छी वीडियो है, उसको भी देख लेना। और उसके बाद मैंने आपके लिए बताई थी कि एक आईटी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, जहाँ समझाया था कि आईटी सेक्टर में अच्छा तो हो गया पर दबाव है, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जी, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।